नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीट पर। दोस्तों जैसा कि स्टडी नीट एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के काफी कुछ समस्याएं हैं और साथ ही में आप सभी के काफी कुछ प्रश्न है और उन सभी समस्याओं और साथ ही में सभी प्रश्नों को इस वीडियो के साथ समाहित किया गया है, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार कब तक आप समस्त अतिथि शिक्षक जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, कब तक आप सभी को ज्वाइनिंग मिलने जा रही है और साथ में जो नए अतिथि शिक्षक बनने जा रहे हैं और कब तक यहाँ पर स्कूलें आवंटित उनके लिए की जाने वाली है और साथ में मानदेय की पात्रता किस तिथि से आपको दी जाने वाली है, क्योंकि काफी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जो 7 से लेकर अग्रिम डेट तक नियुक्ति प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किए हैं। तो यहाँ पर कब से आप सभी के मानदेय का भुगतान कराया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में अधिशेष शिक्षक किन स्कूलों में आ रहे हैं और किस विषय में ज्यादातर अधिशेष शिक्षक और किस वर्ग में आ रहे हैं, इसके बारे में भी स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम आपके मानदेय संबंधी स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करें तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सभी की जो नियुक्तियां हैं 7 अगस्त से प्रारंभ कराई गई थी और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 7 अगस्त को या 8 अगस्त को या जिस भी तिथि में अपने आईडी व पासवर्ड के साथ रिक्वेस्ट किए हैं उसी तिथि से आप सभी की नियुक्तियां मानी जाएंगी। लेकिन पोर्टल पर जब आप जाकर देखेंगे अपने नियुक्ति संबंधी या संस्था प्रमुख के आईडी व पासवर्ड के सत्यापन उपरांत जो प्रिंट देखने को मिलता है, उस पर जो ज्वाइनिंग डेट आप सभी की बताई जाती है उस पर स्पष्ट उल्लेखित रहता है कि संस्था प्रमुख के द्वारा जिस डेट में आप सभी का सत्यापन कार्य किया गया है उसी डेट से आप सभी की यहाँ पर ज्वाइनिंग मान्य की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यह पोर्टल की समस्या थी, क्योंकि 7 तारीख के बाद इस पर ऑप्शन नहीं दिए गए और जैसा कि जो तिथियों में बढ़ोतरी की गई उसमें भी आप सभी के लिए जो ज्वाइनिंग डेट पहले 1 तारीख से निर्धारित की गई थी उसे बढ़ाकर 7 तारीख किया गया, यानी 7 तारीख के बाद से ही आप सभी के मानदेय की पात्रता रखी जाएगी और जिस तारीख से आप सभी ने रिक्वेस्ट किया है उसी तारीख से आप सभी को यहाँ पर मानदेय की पात्रता बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी देखने लायक है कि आप सभी का जो मानदेय भुगतान है वह पूरी तरह से मासिक मानदेय भुगतान किया जाना है और मासिक मानदेय भुगतान की स्थिति में चूंकि जब आप अनुपस्थित कार्य दिवस जब आपके संस्था प्रमुख के द्वारा भेजा जाएगा तो उस पर शून्य उल्लेख रहेगा, क्योंकि आपने अगर किसी भी दिन अवकाश नहीं लिया है यानी आप अनुपस्थित नहीं है, उस स्थिति में मासिक मानदेय की पात्रता के अकॉर्डिंग आप सभी के पूरे मानदेय की यहाँ पर पात्रता निर्धारित की जानी चाहिए। इस प्रकार से स्थितियां बन रही हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट को लेकर शैक्षिक सत्र 2023-24 की स्थिति में भी देखा गया था कि जब संकुल प्राचार्य के आईडी के साथ आप सभी की नियुक्तियां कंफर्म की गई थी तो उसके साथ यह देखने को मिला था कि ज्वाइनिंग डेट के समय यानी जब आप अपने स्कूलों में ज्वाइन किए थे उस डेट को यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया गया था, बल्कि जिस तिथि में संकुल प्राचार्य की आईडी से आप सभी की ज्वाइनिंग कंफर्म की गई थी उसी डेट की यहाँ पर ज्वाइनिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन मानदेय की जो पात्रता है आपके ज्वाइनिंग डेट से मिली थी। तो यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट हैं कि आप सभी के पोर्टल संबंधी समस्या थी, इसलिए आप सभी को मानदेय की जो पात्रताएं हैं वह 7 तारीख के बाद से ही यहाँ पर दी जानी चाहिए, यानी रिक्वेस्टेड डेट से ही दी जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मासिक मानदेय है तो आप सभी के मानदेय की कटौती आपके अनुपस्थिति कार्य दिवस में ही की जाएगी, बाकी आप सभी को यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। अगर मैं अधिशेष शिक्षकों के साथ यहाँ पर जिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो इसके बारे में स्थितियां स्पष्ट करने का प्रयास करूं तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि इस सत्र में अधिशेष शिक्षकों के कारण 50% अतिथि रह जाएंगे खाली। यहाँ पर थोड़ा सा अधिशेष स्थितियों के बारे में स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि अगर आप वर्ग 2 में हैं और विज्ञान विषय, जैसा कि विज्ञान विषय छात्र संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर समाप्त किया गया है, तो ठीक इसी प्रकार से जो अधिशेष की स्थितियां वर्ग 2 संबंधी देखी गई हैं वह ज्यादातर विज्ञान विषयों के साथ देखी गई हैं। कुछ या कहीं कहीं छात्र संख्या कम होने के कारण या फिर अन्य स्थितियों के कारण
अधिशेष स्थितियां सामाजिक विज्ञान में भी देखने को मिली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान विषय में सबसे ज्यादा अधिशेष शिक्षकों की यहाँ पर संख्या देखी गई है। शेष विषयवार या वर्गवार, वर्ग 2 और वर्ग 1 के बारे में बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली है, जो कि काफी कम देखने को मिली है। साथ में अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो वर्ग 3 संबंधी अधिशेष की जो स्थितियां हैं वह ज्यादातर देखने को मिली हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 33,000 का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, यह उच्च पद प्रभार जितने भी शिक्षक साथियों के द्वारा लिया गया था उन पर भी अधिशेष की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। यानी उच्च पद प्रभार जिन भी शिक्षकों का हुआ है उन पर भी सरप्लस की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर 33,000 वह संख्या सरप्लस के साथ अगर मैं बात करूं तो उच्च पद प्रभार की भी काउंट की जा रही है। अगर मैं बात करूं तो वर्ग 3 संबंधी अधिक स्थितियां देखने को मिल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर अधिशेष की जो स्थितियां हैं, इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 5 सितंबर तक इसके लिए डेट में वृद्धि कर दी गई है। यानी काफी ऐसी जगह हैं जहां पर अधिशेष की काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं हो पाई है। और इसी के साथ मैं आपके साथ बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि 5 सितंबर के बाद ही नए अतिथि शिक्षकों को यहां पर मौका दिया जा सकता है, या फिर जिन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है उनके लिए भी यही स्थितियां देखने को मिल रही है। क्यों, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालय की ओर से बताया गया कि सबसे पहले अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग कर उन्हें स्कूलों में खाली पदों को पदस्थ किया जाएगा। इसके बाद रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर स्थितियां स्पष्ट की गई है। अब इसके साथ अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो यहाँ पर विषयवार या वर्गवार काफी कम अधिशेष की स्थितियां बनी है, जबकि प्राथमिक शिक्षकों में ज्यादातर अधिशेष शिक्षकों की स्थितियां बनी है। अब बात आती है कि किस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे कि आपके स्कूलों में कोई अधिशेष शिक्षकों की तैनाती होने जा रही है अथवा नहीं। तो आप जिस प्रकार से यह चेक करते थे कि उच्च पद प्रभार की स्थितियां देखने को मिली है अथवा नहीं आपके स्कूलों में, तो सिर्फ उसी लिंक के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से। लेकिन अगर आपको समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफी ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अधिशेष शिक्षक जिन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रखा है उनके लिए नियुक्ति आदेश दिखना प्रारंभ हो गया है। उनके नई पदस्थापना आदेश जारी होना प्रारंभ करा दिए गए हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। तो फाइनली यहाँ पर देखा जाए तो नए या पूर्व या जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो 5 सितंबर के बाद ही स्थितियां बन पाएंगी, क्योंकि यहां पर पहले अधिशेष स्थितियों के साथ सीटें कंफर्म की जाएंगी और इसके बाद रिक्त पदों की समीक्षा उपरांत ही यहां पर नए या फिर बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों को यहां पर हायर किया जाएगा। इसी के साथ मानदेय संबंधी स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट किए, जो कि अपने निजी अनुभव के आधार पर आपके साथ साझा किए। लेकिन आप सभी के जो मानदेय की पात्रता है वह मासिक है, इसलिए यहाँ पर पूरे मानदेय की संभावनाएं 7 तारीख के बाद ही देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ मैं बात करूं अधिशेष शिक्षकों के साथ, तो यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों के लिए जैसा कि 5 सितंबर तक अलग अलग जगहों से काउंसलिंग प्रक्रिया किए जाने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं और साथ ही में काफी ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उनके लिए नियुक्ति आदेश भी दिखना प्रारंभ करा दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग उच्च पद प्रभार के साथ अधिशेष की जो संख्या है 33,000 के लगभग देखने को मिल रही है। तो यही कुछ स्थितियां हैं जो देखने को मिली है सरप्लस या न्यू गेस्ट या फिर ओल्ड गेस्ट टीचरों से संबंधित। और भी कोई स्थितियां बनती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पूरी तरह संतुष्टि किया जाता है, इसे लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।